और यह रक्तमय आभा लंबे समय से इसकी जड़ों और तनों में जड़ जमा चुकी थी, जिससे इसे मिटाना असंभव हो गया था। उसके हाथों द्वारा हस्त मुद्राओं को बनाने की गति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। रसायन शास्त्र की यह गति बिल्कुल अविश्वसनीय थी। एक दिन बाद नवनिर्मित अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली एक छोटी बैंगनी गोली जैसी दिखती थी, जिसका आकार बटेर के अंडे के बराबर था और उसकी सतह पर एक अजीब पैटर्न बना हुआ था जो मानव शरीर की नसों जैसा दिखता था। इसे परिष्कृत करने में एक दिन और एक रात का समय लगा, जिसमें इसकी अधिकांश वास्तविक ऊर्जा खर्च हो गई। वह पालथी मारकर बैठ गया, कई गोलियां और 1000 आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उन्हें भक्षण स्वर्ग के दिव्य कड़ाहे में फेंक दिया। लगभग 1 दर्जन तरल की बूंदें बनी और उन्हें उस निर्जन संसार में डाल दिया गया। आदिम वास्तविक ची तेजी से ठीक हो रही थी और इसे पूरी तरह से बहाल होने में केवल 1 घंटा लगा। वह पिछले 10 दिनों से पायथन माउंटेन के युद्ध क्षेत्र में है और समय रेखा के आधार पर अभी भी एक और जगह है जहां वह जा सकता है। यहां कई खजाने हैं, लेकिन समय सीमित है, इसलिए कार्तिक सभी स्थानों पर नहीं जा सकती। उसने मज्जा शुद्धिकरण की गोली एक ही घूंट में निगल ली और तीव्र ऊर्जा उसके स्पर्श बिंदुओं से होकर गुजरी। इससे एक प्रचंड धारा उत्पन्न हुई जो बार बार उसके शरीर पर बह गई। जैसे जैसे कार्तिक की साधना का स्तर लगातार बढ़ता गया, उसे अपनी साधना के स्तर में तेजी से वृद्धि होने से होने वाली असुविधा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। अमर सम्राट के स्तर से नीचे जब तक पर्याप्त आधार संचित कर लिया जाता है, तब तक कोई बाधा नहीं होती है। अन्य लोगों के विपरीत, जिन्हें हर बार एक स्तर को पार करने के लिए लंबे समय तक परिष्करण की आवश्यकता होती है, कार्तिक को इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आदिम जगत में धरती को हिला देने वाले परिवर्तन हुए हैं, जिसमें धुंधली राक्षसी ऊर्जा आकाश में व्याप्त है और जमीन में समा रही है। अस्थिमज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के 7 द्वार एक शक्तिशाली बल द्वारा प्रचंड गर्जना के साथ विस्फोटित होकर खुल गए। उसके शरीर के भीतर एक और भी अधिक हिंसक शक्ति पनप रही थी। अस्थिमज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र का 7वां स्तर अंतिम चरण माना जाता है और एक कदम पहले से ही सच्चे मूल क्षेत्र में है। 20,000 आध्यात्मिक पत्थर प्रकट हुए और उन्हें भक्षण स्वर्ग के दिव्य कड़ाहे में फेंक दिया गया, जिससे 2000 बूंदें तरल पदार्थ की बनी, जिन्हें बाद में आदिम जगत में डाल दिया गया। उनकी साधना का स्तर लगातार बढ़ता रहा और वे सीधे अस्थिमज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर की ओर अग्रसर हो रहे थे। इस अभूतपूर्व सफलता की गति को आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। महज आधे साल से थोड़े अधिक समय में कार्तिक एक निकम्मे व्यक्ति से इतने उच्च स्तर तक पहुंच गया था जो कभी कभी अविश्वसनीय लगता था। ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्तिक को लगन से और निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। 2 दिन बाद एक बार जब उसका क्षेत्र स्थिर हो गया, तो वह अस्थिमज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गया। शरीर की मध्य धमनियों के भीतर की जीवनदायिनी ऊर्जा एक उग्र बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी, जिससे एक कान फाड़ देने वाली गर्जना उत्पन्न हुई। हड्डियां आपस में युद्ध के ढोल की तरह टकराईं, जिससे दोनों ओर की पत्थर की दीवारों से लगातार मलबा गिरने लगा। स्वर्णिम आत्मा सागर में एक गुणात्मक परिवर्तन आया। क्रिस्टलीय दीवार के प्रकट होने से यह अधिक ठोस हो गया। यह दिव्य शक्ति का पुल है। जैसे ही उसकी चेतना आत्मा के सागर में प्रवेश कर गई, कार्तिक के चेहरे पर भय के भाव दिखाई दिए और वह सदमे की स्थिति में था। वह एक गरिमामय स्वर्गीय सम्राट थे। ऐसी बहुत कम चीजें थीं जो उन्हें चौंका सकती थीं। सच्चा मूल क्षेत्र एक दहलीज है। केवल सच्चे मूल तत्व की अवस्था को प्राप्त करने से ही व्यक्ति को सच्चा साधक माना जा सकता है। अब उन्हें केवल मार्शल आर्टिस्ट ही माना जा सकता है, साधक भी नहीं। सच्चे मूल क्षेत्र में प्रवेश करने से अलौकिक शक्तियों के लिए एक पुल खुल जाएगा, जिससे व्यक्ति टेलीकिनेसिस और हथियारों पर मन का नियंत्रण जैसी अलौकिक क्षमताओं को विकसित कर सकेगा। वे अलौकिक शक्तियों का उपयोग करके जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत कर सकते हैं, मंत्रों को नियंत्रित कर सकते हैं और यहां तक कि बादल और धुंध भी उत्पन्न कर सकते हैं।
ये सभी अलौकिक शक्तियां हैं। अलौकिक शक्तियों से संबंध स्थापित करके ही अलौकिक कलाओं का विकास किया जा सकता है। कार्तिक अभी मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर ही था, फिर भी उसने पहला पुल खोल दिया था, इसलिए उसका इतना आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। इस साधारण से दिखने वाले पुल को कम मत आंकिए, यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जबकि पहला पुल बन चुका है, तो मुझे अलौकिक शक्तियों का विकास करने में सक्षम होना चाहिए। मुझे किन शक्तियों का विकास करना चाहिए? वह तुरंत शांत हो गया। यह तो बस एक ऐसी चीज थी जिसका अनुभव वह अपनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कर रहा था। एक बार जब आप सच्चे मूल क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं, तो अलौकिक शक्तियों का पुल स्वतः ही खुल जाएगा। आत्मा सागर में अनगिनत अलौकिक क्षमताएं समाहित हैं, जिनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जो पुल बनाया गया था वह इतना छोटा था कि साधारण अलौकिक शक्तियां भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकती थीं। उन विश्व नष्ट करने वाली अलौकिक शक्तियों की तो बात ही छोड़िए। अग्निरोधक तकनीक। काफी देर सोचने के बाद कार्तिक ने अंततः अग्नि नियंत्रण तकनीक का अभ्यास करने का निर्णय लिया। यह एक अत्यंत सरल मंत्र है जो आग को नियंत्रित कर सकता है और विभिन्न आकृतियां बना सकता है। शरीर से निकलने वाली ज्वालाओं की सीमा पूरी तरह से कार्तिक की आत्मशक्ति पर निर्भर करती है। आत्मा की शक्ति जितनी प्रबल होगी, उसे नियंत्रित करना उतना ही आसान होगा। यदि किसी व्यक्ति की आत्मिक शक्ति कमजोर है, तो अलौकिक क्षमताओं की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। उसके विचारों को नियंत्रित करते हुए अलौकिक पुल स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता हुआ प्रतीत हुआ और आदिम जगत से लगातार ज्वालाएं फूटती रहीं। तब कार्तिक की हथेली में एक लौ प्रकट हुई जो टिमटिमा रही थी और लगातार बदल रही थी। शेर में बदल जाओ। आग की लपटें उठीं और जमीन पर गिरीं। अचानक एक भयानक बाघ में बदल गईं। वह अपनी वास्तविक ऊर्जा को रूप में परिवर्तित कर सकता था, लेकिन वह उसे बिल्कुल असली बाघ की तरह सजीव नहीं बना सकता था। इसके अलावा वास्तविक ची को भौतिक रूप में परिवर्तित करने की एक समय सीमा होती है और इसका उपयोग केवल युद्ध में ही किया जा सकता है। पक्षी बन जाओ। निरंतर मानसिक नियंत्रण के साथ हाथों की आवश्यकता के बिना जमीन पर लेटा हुआ बाघ रूपांतरित होता रहा और उसने एक पक्षी को प्रकट किया जो गुफा के अंदर उड़ गया और धीरे धीरे चहचहाने लगा। ज्वालाओं का रंग लगातार बदल रहा था और कार्तिक को बहुत आनंद आ रहा था, मानो वह अमर लोक में लौट आया हो। यह आग पर काबू पाने का एक साधारण सा मंत्र था, फिर भी इसने उसे इतना खुश कर दिया। प्राप्त करें। आग की लपटें गायब हो गईं और वापस उसके शरीर में समा गईं। यह अलौकिक शक्ति है। अपनी इच्छा शक्ति से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। दूरस्थ स्थानों से वस्तुओं को प्राप्त करना कठिन नहीं है। कुछ ही दिनों में पलक झपकते ही समय बीत गया और गुफा छोड़ने से पहले कार्तिक ने अग्नि नियंत्रण तकनीक में पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। उसने एक नक्शा निकाला और पाइथन माउंटेन के पूरे युद्ध क्षेत्र पर एक नजर डाली। ये सभी ऐसी जगहें होनी चाहिए जहां लोग जा चुके हों। केवल यही एक जगह है जहां मैं नहीं गया हूं। नक्शे को जमीन पर सपाट बिछा दिया गया था और लोग नीले रंग से चिह्नित क्षेत्रों में कदम रख चुके थे, जो चारों ओर 1000 मील तक फैले हुए थे। केवल एक ही स्थान है जिसे नीले रंग में सबसे स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है, लेकिन यह स्थान अत्यंत खतरनाक है। इसके आसपास के 3 क्षेत्रों को लाल रंग में चिह्नित किया गया है। एक गलत कदम आपको जानलेवा स्थिति में डाल सकता है। कार्तिक अब ट्रू कोर दायरे में मौजूद लोगों से नहीं डरता, इसलिए यदि संभव हो तो उन शक्तिशाली ड्रैगन और अजगरों को उकसाने से बचना ही सबसे अच्छा है। अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वह चाओ री याओ शान नामक विशाल पर्वत शिखर से रवाना हुआ। फिलहाल कार्तिक को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसमें क्या खजाना छिपा हो सकता है। चूंकि इस पर एक बड़ा नीला चिन्ह बना हुआ है, इसलिए यह एक बहुत ही मूल्यवान खजाना होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग वहां जाएंगे। 3 दिनों से अधिक समय तक अथक परिश्रम करने के बाद वे अंततः रियाओ शिखर पर पहुंच गए।
जैसा कि कार्तिक ने अनुमान लगाया था, बहुत से लोग समय से पहले ही पहुंच चुके थे। 500-600 लोग पहाड़ की तलहटी में जमा हो गए, लेकिन काफी देर तक ऊपर नहीं चढ़े, जो कि बहुत अजीब बात थी। इस बार कार्तिक ने अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए बस अपना वेश बदल लिया। सभी जानते हैं कि उसने गोल्डन फ्रूट प्राप्त किया और ब्लड फ्लेम डेमन ब्लू भी हासिल किया। बुरे इरादों वाले लोग हमेशा मौजूद रहेंगे। खुले में भाले से बचना आसान है, लेकिन अंधेरे में तीर से बचाव करना मुश्किल है। सबसे अच्छा तरीका है भेष बदलना। यही वह जगह है। मैंने सुना है कि यह एक प्राचीन मकबरा है जिसके अंदर बहुत सारे खजाने छिपे हुए हैं। कार्तिक के उतरते ही काफी चर्चा शुरू हो गई और उसने बिना किसी से पूछे ही सब कुछ जल्दी से जान लिया। इस स्थल पर एक प्राचीन मकबरे का प्रवेश द्वार खोजा गया है, जो संभवतः प्राचीन काल का है। अगर आपको कोई जादुई कलाकृति मिल जाए तो आपकी जिंदगी भर की व्यवस्था हो जाएगी। एक प्राचीन मकबरा? कार्तिक ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। अगर उसे पता होता कि यह एक प्राचीन मकबरा है तो शायद उसने कोई दूसरी जगह चुनी होती। अगर हम फिर से जगह बदलते हैं तो समय पर्याप्त नहीं होगा। अगले 5-6 दिनों में पायथन युद्ध क्षेत्र पर घना कोहरा छा जाएगा और हम जीवित बच पाएंगे या नहीं, यह अनिश्चित है। लोग आते रहे और विशेषज्ञों की संख्या बढ़ती गई, जिनमें से कुछ तो आधे चरण के ट्रूकोर दायरे तक भी पहुंच गए। लोगों की भीड़ का पीछा करते हुए पहाड़ के आधे रास्ते में उन्हें वास्तव में एक मकबरे का प्रवेश द्वार मिला, जहां सैकड़ों लोग इकट्ठा थे और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि बाधा को कैसे तोड़ा जाए। भीड़ में छिपा हुआ उसकी साधना का स्तर अस्थि मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के चौथे स्तर पर नियंत्रित था और कोई भी उसके अस्तित्व पर ध्यान नहीं देता था। सभी लोग रास्ता दें, मदन परिवार के शिष्य आ गए हैं। वे यांत्रिक विशेषज्ञों का परिवार हैं। जैसे ही 5 पुरुषों और महिलाओं का एक समूह लोगों की भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और मकबरे के प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ, भीड़ में सन्नाटा छा गया। प्रवेश द्वार पर जमा हुए लोग खड़े हो गए और मदन परिवार के सदस्यों को अंदर जाने का रास्ता खोजने के लिए जगह दी, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें अंदर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। कार्तिक ने उत्सुकता से मदन परिवार के सदस्यों को देखा। परिवार में 4 पुरुष और एक महिला थी। सबसे बुजुर्ग पुरुष की उम्र 40 के आसपास थी और सबसे कम उम्र की महिला की उम्र 20 के आसपास थी। दूसरे चाचा जी, यह एक मोहर है। यह किसी प्राचीन मकबरे जैसा नहीं दिखता। 5 लोगों के बैठने के बाद 20 वर्ष की आयु के एक युवक ने मकबरे पर बने पैटर्न पर नजर डाली और भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह कोई साधारण मकबरा नहीं है। मखुर, तुम वाकई कमाल हो। तुम तो यह भी बता सकते हो। यह वाकई एक तरह की मुहर है। इस जगह को किसने सील किया है? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बोलने वाले युवक की ओर एक नजर डाली और थोड़ी सी प्रशंसा का भाव दिखाया। सील के चारों ओर कई बार चक्कर लगाने के बाद भी मदन परिवार के 5 सदस्य हिले नहीं। वे सावधानी पूर्वक उसकी जांच करना चाहते थे ताकि किसी शक्तिशाली जीव को न छोड़ें जो मुसीबत खड़ी कर सकता था। मुझे मकुर के आने की उम्मीद नहीं थी। वह मदन परिवार की युवा पीढ़ी में यांत्रिक कला के क्षेत्र में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उनके आसपास के लोग इशारा करते हुए और फुसफुसाते हुए कह रहे थे कि महान पथ राजवंश में मदन परिवार के यांत्रिक कौशल बहुत प्रसिद्ध थे। मदन परिवार हिचकिचाया और यह पुष्टि करने के बाद कि यह एक सील है, उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। मदन परिवार, अब तक आप लोग किस बात में हिचकिचा रहे हैं? जल्दी से इस जादू को तोड़िए। आसपास मौजूद लोग अपने आप को और अधिक रोक नहीं पाए और उन्होंने मदन परिवार से तुरंत मकबरे का दरवाजा खोलने का आग्रह किया। पाइथन माउंटेन के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किए हुए लगभग आधा महीना हो चुका है और हम कुछ ही दिनों में यहां से निकलेंगे। कई लोगों को अभी तक खजाने का कोई सुराग नहीं मिला है। यह उनका आखिरी मौका है। अगर आप इस मकबरे को देखने से चूक गए तो आपको 10 साल और इंतजार करना पड़ेगा। 10 साल बहुत लंबा समय है। आज का दिन का सदुपयोग करो।
अधिकाधिक लोग उनसे मकबरा खोलने का आग्रह कर रहे थे। यदि मदन परिवार मकबरा खोलने से इनकार कर देता तो वे सार्वजनिक आलोचना का निशाना बन सकते थे। प्रभावशाली लोग उन्हें मकबरे का प्रवेश द्वार तोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। मेरी बात सुनो सब लोग, यह एक प्राचीन मुहर हो सकती है। अगर यह आसानी से खुल गई तो इससे कोई अज्ञात राक्षस बाहर निकल सकता है और इसके परिणाम भयानक होंगे। मदन परिवार का अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने अपने हाथों को मुट्ठी से जोड़कर आसपास के लोगों को अभिवादन किया और संकेत दिया कि सभी ने इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लिया है। किसी को नहीं पता कि वहां नीचे क्या है। अगर हम भाग्यशाली रहे तो शायद वह एक प्राचीन मकबरा हो। अगर हम बदकिस्मत रहे तो शायद वहां कोई विशालकाय राक्षस छिपा हो। मैराव, आपका मदन परिवार इस प्राचीन मकबरे पर एकाधिकार करना चाहता है ना? अजगर पर्वत युद्ध क्षेत्र हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। भले ही इसमें शक्तिशाली जीव कैद रहे हों, वे बहुत पहले ही मर चुके होंगे। तेज आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी। मदन परिवार बहाने बनाने और टाल मटोल करने लगा। क्या वे इस प्राचीन मकबरे पर एकाधिकार जमाना चाहते थे? इससे मदन परिवार के 5 सदस्यों में थोड़ी नाराजगी झलक उठी। वे यह सब सबके भले के लिए कर रहे थे और वे नहीं चाहते थे कि यह गोपनीयता आसानी से टूट जाए। उनके नेक इरादों को गलत समझा गया और इसके बजाय उन पर खजाने को अपने पास रखने की इच्छा रखने का आरोप लगाया गया। भाई लारला सही कह रहे हैं। अगर दूसरे जीव भी कैद होते तो इतने सालों बाद तो वे बहुत पहले ही मर चुके होते। मदन परिवार को बहाने बनाना बंद करके जल्दी से सील तोड़ने का रास्ता ढूंढना चाहिए। बोले गए हर शब्द के साथ मदन परिवार खुद को एक कठिन स्थिति में पाता गया। अगर हम इसे नहीं खोलेंगे तो यहां मौजूद सभी लोग नाराज हो जाएंगे। अगर हम इसे खोलेंगे तो शायद एक राक्षस को जन्म दे देंगे। दूसरे चाचा जी, इसे खोलिए। मुझे भी यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि इसके अंदर क्या है। मखुर ने बोलना शुरू किया। अपनी युवा भावना के साथ वह नई चीजों के बारे में उत्सुक था और खुद जाकर देखना चाहता था। सभी के आग्रह पर मैराव अनिच्छा से सील की ओर चल पड़ा। पूरी प्रक्रिया के दौरान कार्तिक चुप रहा। मुहर अब धुंधली और अस्पष्ट हो गई थी। मैराव ने कुछ अजीब और अनोखी वस्तुएं निकाली और उन्हें चट्टान पर रख दिया, जिसके बाद उसने कुछ तराशना शुरू कर दिया। कार्तिक की आंखें सिकुड़ गईं। मैराव ने सरणी पैटर्न अंकित कर रखे थे। यह पूरा मकबरा एक विशाल प्राकृतिक संरचना है। एक बार प्रवेश द्वार खुल जाने पर कोई भी अंदर जा सकता है। आसपास के बड़े बड़े पत्थरों से चटकने की आवाज आई और पैरों के नीचे के पत्थर अगल बगल खिसक गए, जिससे एक छोटा सा गैप दिखाई दिया। यह सील कई वर्षों से लगी हुई है और मदन परिवार की बुनियादी सरणी निर्माण तकनीकें इसे तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। वहां जमा हुए सभी लोग तुरंत अंदर जाने के लिए उत्सुक थे। दूसरे चाचा जी, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। मकुर ने एक कदम आगे बढ़ाया और फावड़े का इस्तेमाल करके दोनों पत्थरों को अलग किया, जिससे उनके बीच का अंतर बढ़ गया। जमीन से एक दुर्गंध आ रही थी और जहरीली गैस से बचने के लिए सभी ने अपने मुंह और नाक ढक लिए। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया। जैसे जैसे दरार चौड़ी होती गई, सभी के दिल चिंता से धड़कने लगे। क्लिक क्लिक क्लिक, सबसे बड़े पत्थर को एक तरफ हटाया गया, जिससे 1 मीटर से अधिक चौड़ा एक गड्ढा दिखाई दिया। नीचे घोर अंधेरा था और हवा नम और दुर्गंध युक्त थी। सीनियर मुरोंग, आपके अनुमान के अनुसार वास्तव में एक राक्षस है जिसे वहां कैद किया गया है? कई युवकों ने आगे बढ़कर मैराव से इस बात की पुष्टि करने के लिए पूछा। सील को देखकर तो यही लगता है। मैराव पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। यह केवल उसका अनुमान था। चाहे वह किसी भी प्रकार का राक्षस हो, इतने वर्षों तक भूमिगत कैद रहने के बाद वह बहुत पहले ही राख में तब्दील हो चुका है। कुछ लोग खुद को रोक नहीं पाए और यह जानने के लिए गुफा में घुसना चाहते थे कि आखिर क्या हो रहा है। अधिकाधिक लोग इकट्ठा होते गए, परत दर परत, और खतरे के डर से कोई भी पहले नीचे जाने को तैयार नहीं था। मैं पहले जाऊंगा। एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकला और गुफा में कूदने वाला पहला व्यक्ति था, जो तुरंत अंधेरे में डूब गया। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या है।
निताल, नीचे क्या स्थिति है? बाहर खड़े लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वहां नीचे थोड़ी नमी है, लेकिन कोई खतरा नहीं है। यह तो किसी भूमिगत महल जैसा है। निताल की आवाज सुनाई दी। तब से 10 से अधिक सांसें बीत चुकी थीं और उसे कोई असुविधा महसूस नहीं हो रही थी। नीचे उतरो! एक के बाद एक और भी लोग अंदर कूद पड़े। प्रवेश द्वार सीमित था और जो कमजोर थे उन्हें पास आने का कोई मौका नहीं मिला। कार्तिक बाहरी परिधि पर खड़ा था, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। यह कैसी विचित्र मुहर है! इतने साल बीत गए फिर भी मुहर की शक्ति बरकरार है, जो यह साबित करती है कि इसके अंदर कैद कोई भी चीज मरी नहीं है। कार्तिक ने मन ही मन सोचा, किसे बंधक बनाकर रखा गया है यह किसी को नहीं पता। एक अगरबत्ती जलने की अवधि के दौरान बहुत कम लोग बाहर रुके रहे। अधिकांश लोग पहले ही जा चुके थे। चारों ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल अकेला है। उसने गहरी सांस ली और नीचे जाकर देखने का फैसला किया कि आखिर क्या हो रहा है। अब जब हम यहां आ ही गए हैं तो हम ऐसे ही नहीं जा सकते। वैसे भी उसने अपना भेष बदल लिया है और किसी को उसकी पहचान नहीं पता। भूमिगत मार्ग में प्रवेश करने पर यह निताल द्वारा वर्णित स्थिति के समान था। भूमिगत मार्ग बहुत नम था। मैंने हाथ बढ़ाकर मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, उसे धीरे से अपनी हथेली में गूंथा और उसमें से हल्की सी मछली जैसी गंध निकली। नहीं, यह मिट्टी देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसे हजारों वर्षों से सीलबंद रखा गया है। यहां अवश्य ही अन्य प्रवेश द्वार होंगे। यह मिट्टी बहुत ताजी है। कार्तिक की भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। अगर यह पूरी तरह से बंद जगह नहीं थी तो हवा आने जाने के लिए दूसरा छेद कहां था? एक के बाद एक रहस्य कार्तिक को परेशान करते रहे और वह उन्हें थोड़े समय में सुलझा नहीं सका। क्लिक क्लिक क्लिक। अचानक ऊपर से एक चटकने की आवाज आई और तुरंत ही सीलबंद पत्थर बंद हो गए, जिससे आसपास का वातावरण अंधेरे में डूब गया। अच्छा नहीं है। उसने क्रेन डांस का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की ओर उड़ान भरी और चट्टान को एक तरफ धकेलने की कोशिश की। कई प्रयास किए गए, लेकिन वह शिला अपनी जगह से नहीं हिली। वह बाहर से सीलबंद थी और मानवीय शक्ति से उसे नष्ट नहीं किया जा सकता था। यह तो वाकई एक गंभीर समस्या है। प्रवेश द्वार बंद है और वे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते। क्या वे यहीं जिंदा दफन हो जाएंगे? जो लोग पहले आए थे वे पहले ही भूमिगत दुनिया में काफी अंदर तक जा चुके थे और उन्हें बाहर क्या हो रहा था इसकी कोई जानकारी नहीं थी। गुफा को डिजाइन करने वालों का इरादा कभी भी किसी के जिंदा बाहर आने का नहीं था। निकास द्वार बंद हैं, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अपना संयम बनाए रखें। इस महत्वपूर्ण क्षण में आपको अपना संयम नहीं खोना चाहिए। चूंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ताजी है, इससे यह साबित होता है कि अभी भी एक निकास मार्ग मौजूद है। मैंने तुरंत उनके पद चिन्हों का पीछा किया। जैसे जैसे कार्तिक गहराई में उतरता गया, उसने पाया कि भूमिगत दुनिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल थी। मार्ग नीले पत्थर से बने थे और इतने वर्षों के बीत जाने के बावजूद उन पर कुछ काई उगने के अलावा कोई क्षति नहीं हुई थी। एक कप चाय पीने में लगने वाले समय के बराबर चलने के बाद आगे 3 कांटे दिखाई दिए, जिन पर जमीन पर पैरों के निशान थे। अंदर आए लगभग 1000 लोग उन 3 रास्तों में से किसी एक में प्रवेश कर गए। कुछ देर रुकने के बाद कार्तिक ने मध्य मार्ग चुना। जमीन सूखने लगी। दोनों ओर की पत्थर की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगीं और हवा में मछली जैसी गंध और भी तेज हो गई। कार्तिक ने अपनी नाक सिकोड़ी और सूंघने की शक्ति को बंद कर लिया। गंध भयानक थी, पेशाब की दुर्गंध जैसी। भूमिगत दुनिया बेहद अंधेरी थी। दृश्यता लगभग 3 मीटर तक सीमित थी और अधिकांश क्षेत्र घोर अंधकार से ढका हुआ था। घोस्ट आई टेक्निक की मदद से वह अपने आसपास की हर चीज को दिन के उजाले की तरह स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह क्या है? कार्तिक अचानक नीचे बैठ गया और उसके सामने एक वयस्क की बांह जितनी मोटी एक खाई दिखाई दी, जो टेढ़ी मेढ़ी थी, मानो कोई चीज उसमें से तैरकर गुजरी हो और अपना निशान छोड़ गई हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको जमीन पर ये निशान और भी अधिक दिखाई देने लगते हैं। सांप! कार्तिक अचानक आश्चर्य से बोली।
क्या यह उस सर्प का निशान हो सकता है जो यहां से तैरकर गुजरा था? इस खोज से कार्तिक के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वे अजगर की गुफा में घुस गए थे? इससे तो निश्चित रूप से मृत्यु ही प्राप्त होगी। बाढ़ के अजगर और अजगर समूह में रहते हैं, विशेषकर अपने घोंसलों में, जहां हजारों या यहां तक कि दसियों हजारों अजगर इकट्ठा होते हैं और हर एक में अपार शक्ति होती है। अगर ये लोग अंदर आ गए तो वे अजगरों के दांतों के बीच की जगह भी भरने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। सुनहरे अजगर को मारना बहुत मुश्किल था। अगर उसका सामना ऐसे अजगरों के समूह से होता तो कार्तिक इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करता था। आह! एक तीखी चीख ने कार्तिक के विचारों को भंग कर दिया। आवाज ज्यादा दूर नहीं थी, लगभग 100 मीटर की दूरी से आ रही थी। उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी। इस समय भीड़ एक साथ थी, जिससे वे अधिक सुरक्षित थे। अकेला व्यक्ति आसानी से अजगर का शिकार बन सकता था। बहुत अधिक गति का उपयोग करने का साहस न करते हुए उसने अपने हाथ में उस दुष्ट तलवार को थामे रखा और अपनी भूत आंख तकनीक का उपयोग करके दीवार को भेद दिया, जिससे 50 मीटर दूर का दृश्य प्रकट हुआ। कई दसियों मीटर लंबे 3 विशालकाय अजगर 5 आदमियों के चारों ओर लिपट गए। अजगर ने पहले ही 3 लोगों को काट लिया था और वह धीरे धीरे उन्हें पूरा निगल रहा था। अन्य 2 व्यक्ति अजगर के चंगुल में फंस गए और उससे मुक्त नहीं हो सके। उनके शरीर की सभी हड्डियां टूट जाने के कारण वे दर्द से चीखने कार्तिक ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। भले ही वह इन 5 लोगों को बचा लेता, लेकिन उनका अंत निश्चित था। 5 विशालकाय अजगरों ने इंसान की मौजूदगी को भांप लिया और ठंडी निगाहों से कार्तिक को देखने लगे। अंधेरा इंसानी फैसले और धारणा को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इन अजगरों के लिए जो साल भर जमीन के नीचे रहते हैं, अंधेरे वातावरण का उनकी दृष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 अजगरों ने अपनी लंबी जीभें झटककर कार्तिक को भगा दिया। आखिर चल क्या रहा था? क्या कार्तिक के पास कुछ ऐसा था जिससे वे डरते थे? दोनों पक्ष गतिरोध में फंस गए थे। कार्तिक पीछे नहीं हट सकता था और उसे बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए आगे बढ़ते रहना ही एकमात्र विकल्प था। दोनों पक्ष 5 मिनट तक एक दूसरे को घूरते रहे। अचानक 5 अजगर गहराई में तैरते हुए एक विशाल गुफा में गायब हो गए और 5 आदमियों समेत ओझल हो गए। कार्तिक को शायद समझ आ गया था कि आदर्श और बाकी लोग अंदर क्यों नहीं आ रहे थे। अस्थि मज्जा शुद्धिकरण के उन्नत स्तर पर मौजूद लोगों को अजगर का भोजन बनने से पहले प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। घोस्ट आई तकनीक 500 मीटर की दूरी तक भेद सकती है, जिससे व्यक्ति अपने आसपास की हर चीज को देख सकता है। हिस हिस हिस, जैसे ही कड़ाके की ठंड हवा कार्तिक के पैरों के तलवों से लेकर उसके सिर तक पहुंची, चारों ओर सांस फूलने की आवाजें गूंज उठीं। अपने व्यापक अनुभव और अनगिनत कठिनाइयों के बावजूद उन्हें इस समय भी बेचैनी का एक अंतर्निहित एहसास हो रहा था। कई क्षेत्रों में वही दृश्य देखने को मिला जो हमने अभी देखा। प्रवेश करने वाले मानव मार्शल आर्टिस्टों पर अजगरों ने हमला किया और वे उनका भोजन बन गए। अंदर आए हुए महज आधा घंटा ही हुआ था और इतनी बड़ी संख्या में अजगरों के मारे जाने से कार्तिक की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। आखिर जमीन के नीचे कितने अजगर जीवित बचे होंगे? हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। हमें जल्द से जल्द बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अपनी गतिशीलता का उपयोग करते हुए वह उस मार्ग में और गहराई तक चला गया, जो तब तक चौड़ा होता गया जब तक कि एक पूरी तरह से भूमिगत दुनिया प्रकट नहीं हो गई। एक विशाल भूमिगत महल। आखिर किसने यहाँ इतना विशाल भूमिगत महल बनवाया था? मार्ग के अंत में वातावरण अचानक बदल गया और दृश्य अब धुंधला नहीं था। विशाल महल जर्जर अवस्था में था और इमारतें ढह चुकी थीं। कई स्थानों पर अजगरों के निशान मिले हैं। यह भूमिगत महल लंबे समय से सांपों का अड्डा रहा है। धीरे धीरे कई अन्य रास्तों से लोग बाहर निकले। सभी अस्त व्यस्त दिख रहे थे। वे पूरे जोश और उत्साह के साथ आए थे, लेकिन कितना समय बीत गया है। वे ऐसे हो गए हैं, मैं बाहर निकलना चाहता। कुछ लोग पहले से ही मानसिक रूप से टूटने की कगार पर हैं और वहां से जाना चाहते हैं।
निकास द्वार बंद है, हम बाहर नहीं निकल सकते। कोई व्यक्ति उसी रास्ते से वापस लौट गया और पाया कि निकास द्वार बंद था। वे सभी अंदर फंस गए थे। कई महिलाएं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगीं। वे सचमुच बहुत डरी हुई थीं। महिलाओं में सांपों के प्रति जन्मजात भय होता है। भाई लारला, हमें क्या करना चाहिए? हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है और हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोग स्वतः ही समूह बना लेते हैं। ऐसे समय में जीवित रहने की किसी भी उम्मीद के लिए सभी पूर्वाग्रहों को त्याग कर एक समूह बनाना आवश्यक है। 1000 से अधिक लोग प्रवेश कर गए, लेकिन उनमें से लगभग आधे अजगरों द्वारा खाए जाने से मारे गए। शेष बचे लगभग 700 लोगों ने दर्जनों समूह बना लिए। कार्तिक बिना हिले डुले चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? चूंकि ये अजगर यहां जीवित रह सकते हैं, इसलिए उन्हें भोजन की तलाश में बाहर भी जाना पड़ता है। वे हमेशा जमीन के नीचे नहीं रह सकते। लारला ने एक पल सोचा, फिर धीरे से बोला। कार्तिक ने सिर हिलाया। यह लारला कोई साधारण आदमी नहीं था। बाकी सब तो अपना आपा खो चुके थे, लेकिन उसका ऐसा सोचना वाकई उल्लेखनीय था। भाई लारला सही कह रहे हैं। इन अजगरों को भोजन की तलाश में बाहर जाना ही होगा। ये कहां से निकले? अगर हमें वो बिल मिल जाए जहां से ये निकले हैं, तो हम जिंदा बच सकते हैं। इस समय हर कोई जीवित रहने के बारे में सोच रहा है, खजाने के बारे में नहीं। अन्य क्षेत्रों से भी यही जवाब आया। जब तक आपको वह छेद मिल जाता है जिससे अजगर बाहर निकला, तब तक आप जा सकते हैं। यह भूमिगत महल इतना विशाल है कि किसी को भी यह नहीं पता कि इसका निकास द्वार कहां है। कुछ देर के विराम के बाद समूह खड़ा हुआ और धीरे धीरे अलग होते हुए भूमिगत महल की ओर चल पड़ा। कुछ लोग पूर्व की ओर बढ़े, कुछ पश्चिम की ओर बढ़े और कुछ लोग और भी गहरे क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर करता है। भूत आंख तकनीक की देखने की क्षमता केवल 7 या 800 मीटर तक ही सीमित है। 800 मीटर के भीतर कार्तिक को निकास द्वार दिखाई नहीं दे रहा था। मैं भूत आंख तकनीक का बार बार इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इससे बहुत अधिक आत्मिक शक्ति खर्च होती है। भूमिगत दुनिया खतरों से भरी है और मुझे किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, इसलिए मुझे अपनी आत्मिक शक्ति बचाकर रखनी होगी। अपनी दृष्टि में कोई बाधा न आने पर उसने अपनी भूत आंख तकनीक को वापस ले लिया, आगे की ओर छलांग लगाई और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गया। अगर उसे सही से याद था तो नक्शे में दक्षिण पश्चिम दिशा को खतरनाक क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया था। कार्तिक ने दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की ओर सक्रिय रूप से बढ़ना क्यों शुरू किया? यह बहुत आसान है। 10 साल पहले दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में बड़ी संख्या में अजगर पाए गए थे। ये अजगर कहां से आए थे? केवल एक ही संभावना है, जमीन के नीचे से खुदाई करना। उनके अलावा कई अन्य समूह दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की ओर रवाना हुए। वह अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनके मन में यही विचार था। लारला तो वाकई असाधारण थे। आगे से सरसराहट की आवाज आई और सब लोग अपनी जगह पर रुक गए। उनसे 50 मीटर से अधिक दूर खड़ी कार्तिक भी रुक गई। सिज्जल सिज्जल, ये फुफकारने जैसी आवाज थी और ऐसी आवाजें बहुत सारी थीं जिससे पूरा शरीर कांप उठता था। कुछ महिला योद्धा इतनी भयभीत हो गईं कि उनके पैर कमजोर पड़ गए और वे चल नहीं पा रही थीं। युद्ध की तैयारी! लारला को इस बात का पता नहीं था कि वह समूह का नेता बन चुका था। उसके आदेश पर सभी ने अपने हथियार निकाल लिए। ऊपर! एक महिला योद्धा ने हैरानी से हाँफते हुए कहा। वह जमीन पर बैठी थी जब तरल की कुछ बूंदें उसके माथे पर गिरीं। उसने ऊपर उनकी ओर देखा। भूमिगत महल की छत पर दर्जनों विशालकाय अजगर कुंडली मारकर बैठे थे और उनके मुंह से तरल पदार्थ बह रहा था। मनुष्य ही उनका सबसे अच्छा भोजन है और वे अब और इंतजार नहीं कर सकते। दूर से और भी अजगर उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। उस विशाल खून जैसे लाल मुंह ने महिला पर झपट्टा मारा। स्नैप! महिला का आधा शरीर गायब था, केवल उसका धड़ ही बचा था। अजगर ने उसे कमर से ऊपर के हिस्से में काट लिया था। भूमिगत महल में खून की तीखी गंध फैल गई थी और यह गंध बेहद अप्रिय थी।
ये अजगर अविश्वसनीय रूप से तेज हैं और प्रत्येक काफी शक्तिशाली है। ये सभी वयस्क अजगर हैं और इनकी ताकत मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के एक शिखर साधक के बराबर है। वहां मौजूद कई मार्शल आर्टिस्ट केवल मज्जा शुद्धिकरण चरण के 5वें या 6ठे स्तर पर थे और वे इन अजगरों का मुकाबला करने में असमर्थ थे। जब 3 सिर वाला अजगर कार्तिक की ओर रेंगता हुआ आया और उनका रास्ता रोक दिया, तब कार्तिक अकेला था। उसके पास पलटवार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस दुष्ट तलवार से एक भयानक रोशनी निकली और अचानक वह नीचे की ओर वार करने लगी। अस्थि मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के 7वें स्तर को पार कर और अलौकिक शक्तियों के पुल को भेद कर उसकी शक्ति एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच चुकी थी। साधारण सच्चे मूल क्षेत्र के साधक भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। स्नैप! अजगर ने झपट्टा मारते हुए अपना सिर धड़ से अलग कर दिया और दुर्गंध से चारों ओर अकड़न फैल गई। दोनों ओर मौजूद अजगरों ने अपने मुंह खोलकर कार्तिक की गर्दन पर हमला कर दिया। मरना! अब अपनी ताकत छिपाने का समय नहीं है। एक छोटी सी गलती भी हमारे पूर्ण विनाश का कारण बन सकती है। यह एक घातक प्रहार था जो ऊर्जा के 2 तीखे ब्लेडों में परिवर्तित हो गया। दोनों अजगरों के सिर फट गए, लेकिन उनके विशाल शरीर, जो अब भी मरे नहीं थे, कार्तिक की ओर कुंडली मारकर बढ़ गए। स्वर्ग को निगलने वाला कड़ाहा प्रकट हो गया है। पलक झपकते ही इसने 3 सिर वाले अजगर को निगल लिया और उसे 100 से अधिक बूंदों तरल पदार्थ में बदल दिया। उनकी वंश परंपरा सुनहरे अजगर की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर है। तरल पदार्थ की यह मात्रा उसके लिए अस्थि मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंचने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। सामने खड़े लोग स्तब्ध रह गए। कार्तिक द्वारा 3 सिर वाले विशालकाय अजगर का इतनी सफाई और कुशलता से किया गया वध अविश्वसनीय था। इससे अजगरों का गुस्सा और बढ़ गया और वे कार्तिक के चारों ओर जमा हो गए। उनका इरादा उस इंसान को जान से मारने का था। जैसे ही वे पास पहुंचे, अजगर फिर से हिचकिचा गए, क्योंकि कार्तिक के आसपास एक ऐसी आभा थी जिसने उन्हें सतर्क कर दिया था। चल दर! अजगर के चंगुल से अंततः बच निकलने के बाद लारला ने समूह का नेतृत्व किया और दक्षिण पश्चिम की ओर तेजी से आगे बढ़ गया। कार्तिक वहीं खड़ी रह गई और उन्हें जाते हुए देखती रही। अगर तुम यहीं रुकोगे तो शायद बच जाओगे, लेकिन अगर तुम अंदर घुसोगे तो और भी जल्दी मर जाओगे। कार्तिक ने ठंडी सी आवाज निकाली। उसने अपने इस काम से अजगरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था और शुक्रगुजार होने के बजाय वे उसे छोड़कर भाग गए। यह तो मानवीय स्वभाव है। जीवन मरण के संकट का सामना करते समय लोग बहुत स्वार्थी हो जाते हैं और यहां तक कि अपने साथियों को भी धोखा दे सकते हैं। 30 से अधिक अजगरों ने अपनी लंबी जीभें लहराईं और धीरे धीरे कार्तिक की ओर बढ़ने लगे। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मेरे लिए पोषण का स्रोत बनो। कार्तिक के हस्तक्षेप के बिना भक्षण स्वर्ग कड़ाही अचानक बड़ी हो गई। जो पहले एक छोटा सा काला छेद था, वह मुख्य रूप से अधिक हलचल पैदा होने से बचने के लिए था। आसपास कोई न होने के कारण मैं बेखौफ होकर काम कर सकता हूं। किसी लालची जानवर के खुले मुंह की तरह पास में मौजूद कई विशालकाय अजगर धीरे धीरे ऊपर उड़े और भस्म कर देने वाले स्वर्ग के कड़ाहे में समा गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। भयंकर आग भड़क उठी और विशालकाय अजगर पलक झपकते ही पिघलकर तरल हो गया। जैसे जैसे साधना आगे के चरणों में पहुंचती है, आवश्यक आध्यात्मिक द्रव की मात्रा में काफी वृद्धि होती है। ब्लड फ्लेम डेमन ब्लू और कई हजार बूंद तरल पदार्थ की मदद से वह बड़ी मुश्किल से मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने में सफल रहा। साधना के स्तर में प्रत्येक प्रगति के लिए संसाधनों में घातीय वृद्धि की आवश्यकता होती है। जो अजगर दूर थे, वे बचने के लिए बेताब होकर संघर्ष कर रहे थे। सैकड़ों मीटर में फैला वह क्षेत्र लगभग पूरी तरह से डिवोरिंग हेवन कॉल्ड्रॉन से ढका हुआ था, जिससे उनके शरीर गतिहीन हो गए और उन्हें वहीं पर लेटने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या वे स्वर्ग को नष्ट करने वाले कड़ाहे से डरते हैं? कार्तिक की आंखों में अचानक एक एहसास कौंधा। राक्षसी जीव खतरे को भांपने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं।
उन्होंने भक्षण करने वाले स्वर्ग के कड़ाहे से आने वाले खतरे को जरूर भांप रेंगने लगे। क्या हुआ? तुम वापस क्यों आए हो? भीड़ उमड़ पड़ी और जल्दी से सवाल पूछने लगी। अंदर बहुत सारे अजगर हैं। आगे खड़े सभी लोगों को अजगर खा चुके हैं। 50 से अधिक लोग अंदर गए, लेकिन उनमें से केवल 10 ही जीवित हॉल में वापस लौटे। बाकी सभी की मौत हो गई। बड़ी संख्या में अजगर निकास द्वार की रखवाली कर रहे हैं। यहां से रेंगकर बाहर निकलने की कोशिश करना ऐसा है जैसे कोई मेमना बाघ की गुफा में घुस जाए और अजगरों के मुंह में पहुंच जाए। ऐसा कैसे? धीरे धीरे चिंता फैलती गई और सबके चेहरे पर भय छा गया। 1000 से अधिक लोग अंदर आए थे, लेकिन हॉल में केवल लगभग 200 लोग ही बचे थे। इतनी भीषण मौतें पहले कभी नहीं हुई थीं। पिछले वर्षों में जब तक कोई खतरनाक या निषिद्ध क्षेत्रों में अतिक्रमण नहीं करता था, तब तक आमतौर पर पायथन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते समय कोई बड़ी सुरक्षा समस्या नहीं होती थी। दुविधा। यहां 200 से अधिक लोग फंस गए और उनकी मृत्यु हो गई। भले ही कोई किसान 1 साल तक बिना भोजन या पानी के जीवित रह सकता है, लेकिन अंत में फंसने से उसकी निश्चित मृत्यु हो जाएगी। कार्तिक हॉल के एक कोने में खड़ा था और इस समय वह शांत हो गया था। निकास द्वार पर अजगर पहरा दे रहे थे और पीछे हटने का रास्ता पत्थर के द्वार से अवरुद्ध था। इस भूमिगत महल को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का इरादा किसी को भी अंदर आने देने का नहीं था। असली रहस्य तो इसी हॉल में छिपा होना चाहिए। यह पत्थर का दरवाजा खून से लथपथ होकर अचानक ऊपर क्यों उठा और फिर नीचे क्यों गिर गया? जाहिर है यह डिजाइनर की मूल योजना नहीं थी। कार्तिक को लगभग पूरे भूमिगत महल का पता लगाने में पूरा 1 दिन लग गया, जिसका हर कोना उसकी आत्मा के सागर में समाहित हो गया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पत्थर के द्वार के पीछे एक और दुनिया है। वहां क्या छिपा है यह अभी तक हमें पता नहीं है। 2 दुनियाएं, बस एक द्वार से अलग। कार्तिक ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। भूमिगत महल बहुत विशाल है। हालांकि कई इमारतें ढह चुकी हैं, फिर भी वहां रहने वाले लोगों के निशान देखे जा सकते हैं। यह पत्थर का द्वार 2 दुनियाओं को अलग करता है। उसने पहले कभी यह मुहर देखी भी नहीं थी। जिसने भी उस समय इस जगह पर मुहर लगाई थी, वह निश्चित रूप से साधारण नहीं था। दीवार को छूने के लिए हाथ बढ़ाते ही मुझे पत्थर की दीवारें अजीब लगीं, उन साधारण पत्थरों से बिल्कुल अलग जो मुझे बाजार में कभी नहीं मिलते। जमीन पर पड़ा खून गायब हो गया। पत्थर की पट्टियों के साथ साथ जमीन में रिश्ता चला गया। इन पत्थर की दीवारों पर बने चित्रों और लेखों को देखिए, ऐसा लगता है कि ये बदल रहे हैं। कार्तिक के पीछे से एक सिसकी की आवाज आई। वह पत्थर की दीवार को घूर रहा था और उसने देखा कि उस पर बने चित्र और लेख वास्तव में हिल रहे थे। सभी लोग सजग हो गए और दोनों ओर की दीवारों की ओर उन पर बने पैटर्न को देखने के लिए दौड़ पड़े। कार्तिक ने पत्थर की दीवार पर हुए बदलावों को पहले ही देख लिया था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये चित्र और लेख क्या दर्शाते हैं। क्लिक क्लिक क्लिक। अचानक पत्थर की दीवार से एक छटकने की आवाज आई, जिससे सभी लोग चौंक गए और पीछे हटकर हॉल के बीच में खड़े हो गए। यह तो शैतानी निशान है, कार्तिक ने आश्चर्य से कहा। अंततः उसने उन आकृतियों को राक्षसी प्रतीकों के रूप में पहचान लिया। ट्रू मार्शल कॉन्टिनेंट महज एक निम्न स्तरीय क्षेत्र है। वहां राक्षसी आकृतियां कैसे प्रकट हो सकती हैं? स्वर्गलोक में दिव्य चिन्ह होते हैं, दानव लोक में दानव चिन्ह होते हैं और बुराई लोक में बुराई के चिन्ह होते हैं। राक्षसी प्रतीक अमर प्रतीकों से कम शक्तिशाली नहीं होते। जब राक्षस उच्च स्तर की साधना करते हैं तो वे अमर प्राणियों के बराबर या उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। कार्तिक के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। राक्षसी चिन्हों का दिखना इस बात का संकेत था कि आसपास कोई शक्तिशाली दानव अवश्य मौजूद है और स्थिति उसके अनुमान से कहीं अधिक गंभीर है। पत्थर की दीवार पर बने राक्षसी पैटर्न लगातार अपने नियम बदलते रहते थे, जो छोटे छोटे केंचुओं की तरह दिखते थे जो आपस में उलझे रहते थे। जैसे एक केंचुआ देखने में साधारण लगता है, लेकिन जब करोड़ों केंचुए एक साथ जमा हो जाते हैं तो वे एक छोटे पहाड़ की तरह दिखाई देते हैं।
पत्थर की दीवार पर बनी हर राक्षसी आकृति एक छोटे केंचुए जैसी दिखती है, लेकिन जब वे एक साथ आती हैं तो वे एक भयानक राक्षसी सिर का रूप ले लेती हैं। यह है उस विशालकाय राक्षस का सिर किसी अजगर या किसी प्रकार के कीड़े जैसा दिखता था। उसका वर्णन करना कठिन था। बकबक एक और भी भयावह दृश्य सामने आया। दानव ने कर्कश हंसी निकाली। उसकी घोर काली आंखें किसी की आत्मा को भेदने में सक्षम प्रतीत हो रही थीं। जिन लोगों को इसका निशाना बनाया गया उन सभी को बेहद असहज महसूस हुआ और उनमें से कुछ इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने अपनी पैंट गीली कर दी। इतने वर्षों के बाद आखिरकार कोई तो आया है। उस भयानक राक्षस के सिर ने वास्तव में मानवीय भाषा बोली। हालांकि लहजा बहुत स्पष्ट नहीं था, फिर भी उसका सामान्य अर्थ समझा जा सकता था। 200 से अधिक लोग एकत्रित हुए और उनमें से कुछ साहसी लोगों ने अपने हथियार लहराते हुए और राक्षस के सिर को भेदने के लिए तलवार की ऊर्जा का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। कार्तिक ने अपने दाहिने हाथ से एक अजीब सा निशान बनाया जो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार था। तुम कौन हो? हमें बाहर निकालो। यहां तक कि साहसी निताल भी भयभीत हो गया। उसके पैर कांपने लगे। उसने हिम्मत जुटाई और दानव सरदार से एक सवाल पूछा। उनके पीछे चल रहे लोगों की बात करें तो वे पहले से ही पूरी तरह भीग चुके थे। कुछ डरे हुए थे और कुछ ने खुद को गीला कर लिया था। तुम सब छोटे बच्चे हो। तुम्हें यह जानने का कोई हक नहीं है कि मैं कौन। मैं तुम्हारी जीवन शक्ति को निचोड़ लेने के बाद पुनर्जीवित हो सकता हूं। पूरे हॉल में एक भयानक राक्षसी आभा छा गई। मेरा शरीर राक्षसी ऊर्जा रोम छिद्रों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर गई और कई लोगों के शरीर पर पपड़ी भी उग आई, जिससे वे एक दुखद रूप से राक्षसों में परिवर्तित हो गए। अस्थि मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर मौजूद लोग भी अपने शरीर में प्रवेश करने वाली राक्षसी ऊर्जा से बच नहीं सकते, जो उनके रक्त वंश को बदल देती है और उन्हें आधे इंसान आधे राक्षस में बदल देती है। हॉल में एक तीखी चीख गूंज उठी और किसी के सिर पर टेंटेकल्स भी उग आए जो देखने में बेहद भयानक लग रहे थे। लगभग मूर्त रूप में मौजूद वह भयावह राक्षसी आभा बांट की तरह कार्तिक के शरीर की ओर उमड़ पड़ी। भक्षण करने वाला स्वर्ग कड़ाही अचानक हिल गया और भयानक राक्षसी ऊर्जा तुरंत अवशोषित हो गई, जो गहरे बैंगनी रंग के आध्यात्मिक तरल की बूंदों में परिवर्तित हो गई, जिसने कार्तिक को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। सामान्य आध्यात्मिक द्रव्य गहरे हरे रंग का होता है। जहरीली गैस से बना आध्यात्मिक द्रव्य काले रंग का होता है, तो फिर गहरे बैंगनी रंग वाले का क्या? राक्षस ने अचानक कार्तिक पर हमला कर दिया और उसके द्वारा छोड़ी गई कुछ राक्षसी ऊर्जा नष्ट हो गई। 200 से अधिक लोग जो कमजोर थे, पहले ही अपने राक्षसी रूपांतरण को पूरा कर चुके थे और अपने आसपास के लोगों को काटने के लिए अपना मुंह खोल रहे थे। अत्यधिक शक्ति वाले लोग भी बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पा रहे थे, लेकिन कार्तिक एक अपवाद थी जिसमें जरा भी बदलाव नहीं दिखाई दिया। अचानक दानव के सिर ने अपना खून से सना हुआ मुंह खोला और एक और भी भयानक राक्षसी आभा विचित्र राक्षसी सांपों की एक श्रृंखला में परिवर्तित हो गई, जो कार्तिक पर झपटी। यह दृश्य, इससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। हालांकि उनमें से अधिकांश दानव बन चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं खोई थी और सभी ने कार्तिक की ओर देखा। फक फक करना! कार्तिक ने ठंडी सी सांस ली और उसके दाहिने हाथ पर बना निशान अचानक उड़ गया। प्रकाश की एक सुनहरी किरण की तरह इसने हमला करने वाले सभी राक्षसी सांपों को चीर डाला, जिससे वे हवा में ही फट गए। पलक झपकते ही उनके सामने मौजूद राक्षसी सांप पूरी तरह से गायब हो गया और पत्थर की दीवार पर एक राक्षसी सिर प्रकट हुआ, जो गुस्से में दहाड़ रहा था। राक्षसी ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा के नुकसान ने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया। तुम कौन हो? तुम्हें स्पिरिट रून्स के बारे में कैसे पता है? कार्तिक द्वारा उकेरे गए मंत्र अमर मंत्र नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक मंत्र थे जो दानव जाति को नियंत्रित करते थे और एक महत्वपूर्ण क्षण में काम आए। पत्थर की दीवार के भीतर छिपने की कोशिश करते हुए राक्षस की आवाज में भय का भाव झलक रहा था। आत्मा का चिन्ह कारगर साबित हुआ और कार्तिक के होठों पर
एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने हाथ के इशारे बनाने शुरू कर दिए। चूंकि इसे यहां सील किया जा सकता था, इसलिए वह इस सील का उपयोग करके इसे इसके मूल रूप में वापस ला सकता था और इसे पूरी तरह से मार सकता था। आकाश और पृथ्वी की नसों को उकेरते हुए विचित्र और रहस्यमय निशान एक घने मकड़ी के जाले की तरह आपस में गूंथे हुए हैं। राक्षस का सिर एक प्रेत छाया की तरह था। मार्शल आर्ट की सभी तकनीकें उस पर बेअसर थीं, मानो वे हवा में ही वार कर रही हों। केवल आध्यात्मिक प्रतीक ही उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। राक्षस का सिर कोई भौतिक इकाई नहीं है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मार्शल आर्ट से उसे कोई खतरा नहीं है। तुम तो बस एक मृत आत्मा के क्षणभंगुर टुकड़े हो, फिर भी तुम इतने दुस्साहसी होने की हिम्मत करते हो। कार्तिक की आवाज में कोई भावना नहीं थी। क्या यह वही युद्ध भावना थी जिसके बारे में आदर्श और अन्य लोग बात कर रहे थे? जहां तक युद्ध भावना की बात है, इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। यह सिर्फ एक किंवदंती है। जो लोग उच्च स्तर की साधना करते हैं, वे मृत्यु के बाद चेतना का एक अंश छोड़ जाते हैं, जो पुनर्जन्म का अवसर तलाशता रहता है। राक्षस जाति पर भी यही बात लागू होती है। मृत्यु के बाद उनकी आत्मा का एक अंश शेष रह जाता है, जिसे पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित करके पुनर्जीवित किया जा सकता है। मनुष्यों में 3 आत्माएं और 7 प्राण होते हैं, जबकि राक्षसों में 1 आत्मा और 3 प्राण होते हैं। उस दानव की आत्मा बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी थी। उसका शरीर सड़ चुका था। केवल बची हुई आत्मा का एक अंश ही जीवन से चिपका हुआ था। अचानक उसके हाथ आपस में जुड़ गए और उसके द्वारा खींचा गया निशान एक ढाल जैसा दिखने लगा। वह बाहर निकला और सीधे राक्षस के सिर की ओर बढ़ गया। अविश्वसनीय रूप से तेज। राक्षस ने बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ढाल सीधे उस पर लगी। गर्जना गर्जना गर्जना! राक्षस ने दर्दनाक चीख और दिल दहला देने वाली दहाड़ निकाली। जिन लोगों पर राक्षसी प्रभाव पड़ा था, वे धीरे धीरे ठीक हो गए। उनकी राक्षसी आभा कमजोर हो गई और सभी लोग कार्तिक को विस्मय से देखने लगे। अगर आज वह न होता, तो यहां मौजूद ये लोग शायद बहुत पहले ही राक्षस का भोजन बन चुके होते। धिक्कार है इन इंसानों पर। मैं तुम्हें ऐसे ही बच निकलने नहीं दूंगा। राक्षस का सिर धीरे धीरे अलौकिक हो गया। ढाल से टकराने के बाद वह बुरी तरह घायल हो गया और अनगिनत केंचुओं में परिवर्तित होकर पत्थर की दीवार पर लौट आया। आत्मा के चिन्ह गायब हो गए। हॉल में शांति लौट आई और दानव का सिर गायब हो गया। जमीन पर दर्जनों लाशें बिखरी पड़ी थीं। महज कुछ ही मिनटों में इतने सारे राक्षस हिंसक हो गए थे और एक दूसरे को मार रहे थे। बूम! अचानक पूरे हॉल से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आई, मानो भूकंप आ गया हो। दाईं ओर की पत्थर की दीवार अचानक टूट गई, जिससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया। हर कोई तनाव में था। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। कई मीटर ऊंची पत्थर की दीवार पूरी तरह से ढह गई और एक तेज तीखी दुर्गंध फैल गई। उल्टी! कार्तिक के पेट में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। अंधेरा और नमी भरा। उनके सामने एक विशाल घोंसला प्रकट हुआ, जिसमें हजारों अजगर एक साथ कुंडली मारकर बैठे थे। उसने एक घिनौनी फुफकार जैसी आवाज निकाली, अपनी लाल जीभ बाहर निकाली और उसकी छोटी छोटी हरी आंखें हॉल में मौजूद हर किसी को घूर रही थीं। फुफकार! मेरे पैरों के तलवों से लेकर सिर तक एक सिहरन दौड़ गई। मानव वीर्य की गंध सूंघते हुए हजारों अजगर मलबे पर रेंगते हुए हॉल की ओर बढ़ गए। अपनी भूतिया आंख की तकनीक का उपयोग करते हुए उसने सांप की गुफा की गहराई में देखा और वास्तव में उसे बाहर की ओर जाने वाला एक मार्ग दिखाई दिया। इसे न केवल कार्तिक ने देखा, बल्कि कई अन्य लोगों ने भी देखा। गलियारे से एक हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। रास्ता सांपों के गड्ढे के ठीक बाहर है। अगर हम इन अजगरों से बच निकले तो हम जिंदा बच सकते हैं। लारला ने अपनी घबराहट को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। इतने सारे अजगरों और लगभग 200 लोगों के बीच जिंदा बच निकलना लगभग नामुमकिन था। हे भगवान, मैं मरना नहीं चाहता। लड़ाई शुरू होने से पहले ही कुछ लोग टूट चुके थे। जमीन पर बैठे जोर जोर से रो रहे थे। लगभग 1 दर्जन महिलाएं इतनी भयभीत हो गईं कि उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनके पास लड़ने का भी मौका नहीं था, चलने की तो बात ही दूर।
अजगर करीब आता जा रहा था और उसकी भयानक दुर्गंध असहनीय थी। भूमिगत वातावरण सीलबंद था और उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का अभाव था, इसलिए वह लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं था। घबराओ मत सब लोग, चलो साथ मिलकर एक रास्ता बनाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। लारला ने जोर से चिल्लाते हुए सभी से एकजुट होकर एक साथ काम करने का आग्रह किया ताकि उन्हें सफलता प्राप्त करने का मौका मिल सके। उनके शब्दों ने मनोबल को स्थिर करने में मदद की और सभी लोग स्वतः ही एकजुट होकर शंकु के आकार की युद्ध संरचना बनाने लगे। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो टीम बनाकर काम करना पसंद नहीं करते और अवसर की प्रतीक्षा में अपनी बेहतर चपलता पर भरोसा करते हैं। कार्तिक भी उनमें से एक था। उसे अजगरों की चिंता नहीं थी, बल्कि दानव सरदार की चिंता थी, जो निश्चित रूप से वापसी करेगा। आखिरकार जब हमें एक नए जीवन का मौका मिल गया है, तो हम अब कैसे हार मान सकते हैं? सबसे अहम वजह यह थी कि उस रहस्यमय प्राचीन वृक्ष ने उसे याद दिलाया कि यहाँ कोई रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है। चूंकि वह हॉल में नहीं था, इसलिए वह सांपों के बिल में ही छिपा होना चाहिए, लेकिन वह खजाना क्या था, यह अज्ञात ही रहा। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इतनी सारी परेशानियों का सामना करने के बाद वे खजाना हासिल किए बिना वहां से जाने को तैयार नहीं थे। नरसंहार की आधिकारिक शुरुआत तब हुई जब कई शक्तिशाली अजगर आगे बढ़े, जिनकी कमर बाल्टी जितनी मोटी थी। भूमिगत महल छोटे अजगरों से भरा हुआ है। बड़े अजगर संकरी गुफा से गुजर ही नहीं सकते। इन अजगरों ने सैकड़ों वर्षों तक साधना की है और इनमें से प्रत्येक गहन साधना और असाधारण शक्ति का धनी है। यद्यपि इनमें से कोई भी सच्चे मूल स्तर पर नहीं है, फिर भी इन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। हिस 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 आगे की ओर दौड़े कई विशालकाय अजगरों को कमर से दो हिस्सों में काट दिया गया, जिससे चारों ओर खून फैल गया और पूरा हॉल खून से लथपथ हो गया। उनकी पतलून पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन इससे उनके लड़ने के कौशल पर कोई असर नहीं पड़ा। वे भूल गए थे कि वे कहां हैं और उनके चेहरे खून से सने हुए थे। मार डालो, मार डालो, मार डालो! सभी ने अपना पूरा जोर लगाया, जरा सी भी ढिलाई करने का साहस नहीं दिखाया। अगर आप सावधान नहीं रहे तो अजगर का विशाल मुंह आपको काट खाएगा। कुछ ही पलों में 1 दर्जन से अधिक लोग अपने मुंह में ही अपनी जान गंवा चुके थे। हॉल से बाहर निकलकर और निकास द्वार से लगभग 50 मीटर दूर स्थित सांपों के गड्ढे की गहराई में प्रवेश करने के बाद समूह आगे बढ़ता रहा। पत्थर की दीवार पर मौजूद केंचुए धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगे। राक्षस का सिर रुक रुक कर प्रकट और गायब होने लगा और एक भयानक राक्षसी आभा उमड़ पड़ी। जमीन पर मौजूद अजगरों की गहरे हरे रंग की आंखें अचानक बदल गईं और अतुलनीय रूप से लाल हो गईं। अजगर लगातार ऊपर की ओर झपट्टा मारता रहा और हर वार के साथ कोई न कोई उसके मुंह में फंसकर अपनी जान गंवाता रहा। मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और जमीन पर कटी हुई उंगलियां और अंग बिखरे पड़े थे। पहले तो सभी लोग एक साथ रहने में कामयाब रहे, लेकिन जैसे ही वे निकास द्वार के करीब पहुंचे, आगे वालों ने अपनी गति तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए तेजी से उसकी ओर दौड़ लगाई। मत जाओ! लारला ने उन्हें रोकने के लिए चिल्लाते हुए कहा कि अगर समूह बिखर गया तो वे और भी जल्दी मर जाएंगे। वास्तव में शब्द पूरे होने से पहले ही अचानक निकास द्वार से एक विशालकाय सिर निकला, जो एक बहुत बड़े पानी के टैंक जितना बड़ा था। सचमुच एक खुला हुआ मुंह। जो लोग आगे बढ़े उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और विशालकाय अजगर ने उन्हें पूरा निगल लिया। कुछ ही क्षण पहले यहाँ 200 से अधिक लोग थे, लेकिन पलक झपकते ही उनमें से बड़ी संख्या में लोग मारे गए या घायल हो गए। कार्तिक के चारों ओर दर्जनों विशालकाय अजगर दिखाई दिए और एक भयानक मछली जैसी गंध फैल गई। जैसे ही उस दुष्ट तलवार ने वार किया, एक के बाद एक सिर फटते चले गए। एक ही झटके में दर्जनों अजगर सिरविहीन लाशों में बदल गए। उसके शरीर का सार और रक्त पूरी तरह से गायब हो गया, जिसे भक्षण करने वाले स्वर्ग के दिव्य कड़ाहे ने पूरी तरह से सोख लिया। हत्या के ऐसे भयावह तरीके ने अजगरों को क्रोधित कर दिया, जिनमें बुद्धि का विकास तो हो चुका था। हालांकि वे अभी वयस्क नहीं हुए थे, लेकिन वयस्क होने से ज्यादा दूर भी नहीं थे।
पत्थर की दीवार पर प्रकट हुए राक्षसी सिर से भारी मात्रा में राक्षसी ऊर्जा निकली। अजगरों के शरीर में प्रवेश करने के बाद इसने उनमें हल्का सा परिवर्तन ला दिया। अजगर लगभग निर्भीक हो गए और सैकड़ों की संख्या में एक साथ कार्तिक की ओर दौड़ पड़े। चलो भागते हैं। कार्तिक की ओर बढ़ते अजगर का फायदा उठाते हुए लारला और अन्य लोग तेजी से बाहर निकलने की ओर भागे। कुछ ही कदम चलने के बाद एक भयानक राक्षसी आभा उन पर छा गई और एक और भी भयानक अजगर प्रकट हुआ। आधा चरण, सच्चा मूल क्षेत्र। यह पहले से ही 5वें स्तर के दानव जानवर के बहुत करीब है, जो एक मानव अर्धचरण ट्रू कोर साधक के बराबर है, और इसकी शक्ति शिखर मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र से कहीं अधिक है। कार्तिक को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी दुष्ट तलवार से वार किया और 7 तारों पर पैर रखा। उसके हर कदम के साथ जमीन पर एक सांप की खाल प्रकट होती गई। अस्थि मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के 7वें स्तर पर अभूतपूर्व गति के साथ उसने सब कुछ बहा दिया। सांपों की खालों का ढेर 1 मीटर से भी अधिक ऊंचा था और यह देखने में भयावह लग रहा था। लारला और उनके समूह ने बाल बाल बचने के बाद एक विशालकाय अजगर के हमले में फंसकर पीछे हटने पर मजबूर हो गए और उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। विशालकाय अजगर ने लारला और अन्य लोगों को नजरअंदाज करते हुए कार्तिक की ओर तैरना शुरू कर दिया। इसका निशाना कार्तिक है, न कि लोगों का यह समूह। ओवरलॉर्ड फिस्ट। जैसे जैसे अधिक से अधिक अजगर आसपास जमा होते गए, कार्तिक ने अचानक अपनी अद्वितीय दिव्य मुट्ठी तकनीक का प्रयोग किया। शक्तिशाली लहरों ने एक भयावह तरंग का रूप ले लिया जो सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे अजगर फट गए और उनका खून और आंतें जमीन पर बिखर गईं। वह कार्तिक है। जैसे ही कार्तिक ने अपनी दबंग मुट्ठी चलाई, उसकी पहचान हो गई। उनकी तलवारबाजी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कार्तिक की दबंग मुक्केबाजी की नकल कोई नहीं कर सकता। महान पथ राजवंश में वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो इसका उपयोग करना जानते हैं। लारला की आंखें सिकुड़ गईं। उसने लंबे समय से कार्तिक के महान नाम के बारे में सुना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना साधारण और ईमानदार दिखेगा। यह उसका असली रूप नहीं है, वह भेष बदले हुए है। वहां मौजूद कुछ लोगों ने कार्तिक को पहले भी देखा था और उन्हें देखते ही पहचान लिया। कार्तिक ने मानव त्वचा का मुखौटा पहन रखा था। आसपास के सभी अजगरों को मारने के बाद कार्तिक ने अपनी निगाहें दानव के सिर की ओर घुमाईं। यहां बड़ी संख्या में अजगरों के इकट्ठा होने का मुख्य कारण इस क्षेत्र द्वारा उत्सर्जित राक्षसी आभा है, जिसने इन अजगरों को इस क्षेत्र में प्रजनन और संख्या बढ़ाने के लिए आकर्षित किया। अपने हाथों से एक विशेष मुद्रा बनाते हुए वह जानता था कि बचने के लिए उसे राक्षस को मारना होगा। इस बार कार्तिक द्वारा बनाई गई हस्त मुद्राएं और भी भयावह थीं। इतनी कि विशालकाय अजगर भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एकदम घोंटने वाली शक्ति प्रकट हुई और संपूर्ण भूमिगत जगत की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा और नियम लुप्त हो गए। तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे को स्पिरिट रून्स के बारे में इतनी जानकारी कैसे हो सकती है? कार्तिक को देखकर राक्षस आश्चर्यचकित होकर चिल्ला उठा। इतनी कम उम्र में और केवल अस्थि मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र में रहते हुए वह इतनी गहन आध्यात्मिक ऋण तकनीकों को कैसे समझ सकता था? किसी को परवाह नहीं, इन बातों का कोई महत्व नहीं है। कार्तिक के सामने एक अजीब सा निशान प्रकट हुआ और दानव का सिर इतना भयभीत हो गया कि वह छिपना चाहता था। इसकी आत्मा इस हॉल के भीतर कैद है, छिपने का कोई रास्ता नहीं है। यह एक राक्षसी चिन्ह है। तुम जैसे साधारण मनुष्य राक्षसी चिन्हों को कैसे समझ सकते हो? यदि उस दानव के सिर में कोई भाव होता तो वह निश्चित रूप से अचंभित होता। उसके सामने खड़ा मनुष्य उसकी समझ से परे था। राक्षस चिन्ह शब्द सुनते ही लारला और अन्य लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। कार्तिक के पास बहुत सारे रहस्य थे। अब तुम मर सकते हो। कार्तिक के स्वर में किसी भी प्रकार की भावना का अभाव था और उसके हाथ पर बने राक्षसी चिन्ह एक श्रृंखला की तरह लग रहे थे जो पूरे स्थान को घेरे हुए थे। अचानक जंजीरें बाहर निकलीं और राक्षस के सिर में जकड़ गईं, जिससे वह कितना भी संघर्ष करे
हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। सबसे भयावह बात यह थी कि राक्षस के सिर से काले धुएं के गुब्बार निकल रहे थे और वह एक तीखी चीख निकाल रहा था। कार्तिक भावहीन रहा और लगातार हाथ के इशारे करता रहा। अगर तुम अपनी चरम अवस्था में होते तो मुझे एक ही सांस में मार सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से तुम एक मरे हुए प्राणी के क्षणिक अंश से ज्यादा कुछ नहीं हो। उनकी आवाज में किसी भी प्रकार की भावना का अभाव था। कीड़े मकोड़े, मैं शक्तिशाली दानव सम्राट मात्र चींटियों के हाथों मरने जा रहा हूं। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। राक्षस क्रोध से दहाड़ा, लेकिन वह असहाय था। राक्षसी चिन्ह ही वह चीज थी जिसकी उसे नियंत्रण के लिए आवश्यकता थी। ब्रह्मांड में हर चीज का प्रतिरूप होता है। आध्यात्मिक प्रतिरूप स्वर्ग और पृथ्वी के महान सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक प्रतिरूप पर स्वर्ग और पृथ्वी की छाप होती है। राक्षस का सिर धीरे धीरे पीला पड़ता गया और उसकी चीखें कमजोर होती गईं, लगभग थकावट की हद तक। चारों ओर जमा हुए विशालकाय अजगर पीछे हट गए और राक्षस का सिर उनका नेता बनकर सामने आया। तोड़ना! दुष्ट तलवार अचानक नीचे की ओर चली। दानव का सिर अपना अंतिम संघर्ष रोक बैठा और पत्थर की दीवार फटती चली गई। पत्थर की दीवारों में ही राक्षस का सिर कैद किया गया था। अगर ये पत्थर की दीवारें टूट गईं, तो राक्षस के सिर के पास छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। बूम!